होता है। तो अब हम इसमें कुछ पढ़ेंगे। तो अब हमने इसके बारे में तो समझ लिया, पढ़ लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा इसकी बनावट होती है। यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे ना पीले पीले स्पॉट, ये हर पंखुड़ी में होता है इसके, ठीक है। तो अब हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं इस वाटर हाइसिंथ प्लांट की। सबसे बड़ी बात है, पानी में बहुत तेज़ी से फैलता है। तो जो पानी के अंदर के, अगर पानी जैसे कि ये समुद्र में भी हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पे ना बस ये बात होनी चाहिए कि पानी का बहाव तेज ना हो। नदियों में हो जाते हैं, लेक्स में हो जाते हैं, है ना। तो सीवर में भी हो जाते हैं इवन ये वाले पौधे, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना बह नहीं रहा हो, ठीक है, रुका हुआ हो पानी, बस उस ये बात ध्यान रखना, पानी रुका हुआ होना चाहिए। तालाब में हो जाते हैं। तो अब इसका क्या है कि ये इतने तेज़ी से फैलते हैं, इतने तेज़ी से हो जाते हैं ये वाले, तो तेज़ी से फैलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पानी है, जैसे तालाब है, मान लीजिए तालाब बहुत गंदा है, उसमें बहुत सारे पॉल्यूटिंग चीज़ें ढली हुई हैं। तो क्या है, उसकी ऑक्सीजन क्या हम जब कोई तालाब गंदा करते हैं तो उसमें पॉल्यूटेड जर्म्स आ जाते हैं। जब ये जलकुंभी का पौधा या वाटर हाइसिंथ प्लांट उस जगह पे उगने लगता है, तो ये क्या करता है, ये पानी से जो जो पॉल्यूटेड जर्म्स है वो ले लेता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ये उस चीज़ों को ले लेता है, गंदे जो इन्फेक्टेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, जो पॉल्यूटेड ऑक्सीजन है, हवा है, नाइट्रोजन है, वो ये ले लेता है। और इससे क्या होता है, पानी थोड़ा शुद्ध हो जाता है। ये इसका एडवांटेज है कि ये पानी को प्यूरिफाई तो कर देता है, एक ख़राब पानी को थोड़ा प्यूरिफाई तो ही कर देगा। दूसरा, ये इतना ज़्यादा, इसको आपने देखा नहीं होगा कभी भी इतना, पर ये जब दिखता है ना तो सुंदर दिखता है, इतना सुंदर दिखता है कि लोग अक्सर इस पौधे को क्या करते हैं, काट देते हैं और इसके जो फूल है इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। आप इसके बहुत सारे बास्केट्स बने हुए देखेंगे, ठीक है। तो बहुत जगहों पे, घरों में तो अक्सर ये डेकोरेशन के लिए ही यूज़ हो जाते हैं। इनका बहुत यूज़ होता है फॉर डेकोरेटिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो डेकोरेशन के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा प्रयोगकारी है, अच्छा है, पानी को थोड़ा प्यूरिफाई कर देता है। और दूसरी बात है, हम इस पौधे से क्या करते हैं, जब ये पौधा बहुत तेज़ी से उगता है, फैल जाता है, इस पौधे को काट के आप एक अच्छा एकदम बढ़िया खाद बना सकते हो। इससे हम पौधों में जो खाद डालते हैं तो वो इन्हीं की बनी हुई खाद होती है, तो इनका हम खाद बना सकते हैं, और खाद बना के पौधों में डालें तो पौधे भी उगेंगे। तो खाद के लिए भी, खाद भी बन सकता है इनसे। देखिए, डेकोरेटिंग मटेरियल्स भी हैं ये बहुत बड़े अच्छे। और ये जो पानी पहले से ही गंदा है उसको थोड़ा प्यूरिफाई भी कर देते हैं ये, कौन, वाटर हाइसिंथ प्लांट, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात कर दी है। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरे आसपास के जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, तो वो लोग भी इन पौधों को खा लेते हैं, उनका भी चल जाता है, उनके लिए एक चारा टाइप है ये, ठीक है ना। तो ये इसके बस एडवांटेजेस है। तो आपने देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं वाटर हाइसिंथ प्लांट के। सोचिए, कुछ पौधे हैं हम जो अपने सामने देखते रहते हैं, बट हमें उसके बारे में ही कुछ नहीं पता, और जिन्होंने ये वीडियो रोक दी, नहीं देखी, सबको लगता होगा व्यूज़ इतने ही आ रहे हैं, क्या देख के फ़ायदा है। तो उनको, सबसे बड़ी बात है, आप उन इंसान में से हैं जिन आपको जो नॉलेज ही नहीं लेनी इस बारे में, तो हम उनसे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरे साथ बने हुए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ कि आप बने हुए हैं, आप इस वीडियो को मेरे साथ देख रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। नुकसान भी बहुत है इस पौधे का। तो पहली बात, बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बार बार एक बात बोल रही हूँ, बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ हो जाती है, रैपिडली पानी को ढक देता है ये पूरा। और मान लीजिए कहीं पर पानी है जो शुद्ध है, ठीक है, कुछ नदी है, कुछ तालाब है जो अच्छा है, ठीक है, पानी, तो क्या करता है, पानी के अंदर के जो जानवर होते हैं ना, जैसे जो मछलियाँ होती हैं, इस पौधे के कारण वो मरने लगती है। पानी के अंदर के जो पौधे होते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा ढक देते हैं पानी को, जिससे सूरज की रोशनी, सनलाइट नहीं जा पाती पानी के अंदर, नहीं पहुंचती पानी के अंदर। तो जो पौधे पानी के अंदर ही होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। दूसरा, ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर ऑक्सीजन पानी का खुद ही ले लेते हैं, जिससे ही तो ग्रोथ होती है इनकी, खुद ही ले लेते हैं वो चीज़, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसीलिए पानी
में से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, मछलियों को बहुत दिक्कत हो जाती है पानी में सर्वाइव करने की, क्योंकि अधिकतर ऑक्सीजन यही लोग ही ले लेते हैं। तो बहुत नुकसान है। अगर पानी अच्छा है तो वहाँ पे ये अगर पौधे हो गए तो बहुत नुकसान है, क्योंकि इनको ये बहुत तेज़ी से उगते हैं और इनको रोक पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये वहाँ के जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ख़राब है। पानी को सड़ा भी देता है ये कभी कभार। पानी अगर बहुत अच्छा है तो क्या करेगा, ये जीव जंतु मरने लगेंगे। तो आपने डिसएडवांटेजेस देखे वाटर हाइसिंथ प्लांट के, जलकुंभी के, कि क्या है। तो ये इस टाइप से क्या होता है कि मछलियाँ मरने लगती है, और मछलियाँ मर जाती हैं, पौधे मर जाते हैं, तो क्या है उनसे जो पॉल्यूटेड जर्म्स है या उनके मरने के कारण पानी भी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ठीक है, तो इसलिए एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्टली अगर हम बोले कि जब वाटर हाइसिंथ प्लांट जो है वो इनडायरेक्ट वे से पानी को भी पॉल्यूटेड कर देता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जलकुंभी वाटर हाइसिंथ प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस आपसे डिस्कस किए। जिन लोगों को नॉलेज नहीं लेना है, जिनको नहीं पसंद आ रही, उन्होंने वीडियो पहले ही छोड़ दी होगी। उन लोगों को हमें कुछ नहीं कहना है। ऐसे लोग हो सकता है कुछ और देखना चाहते हो, लेकिन जो बने हुए हैं मेरे साथ उनके लिए, उनको ही स्पेशली थैंक यू कि आप लोग बने हुए हैं। बाकी जिन्होंने वीडियो छोड़ दी उन्होंने अपना ही लॉस किया है। तो आगे और ऐसी इसी टाइप की वीडियोस आती रहे तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज़ ऑल अबाउट प्लांट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें लाइक कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इस प्लांट के बारे में जान सके, इसका क्या फ़ायदा है उसको ले सके। थैंक यू सो मच।